अरे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं। कमेंट में आज पूछा था किसी ने कि सोहम मंत्र कितना जपना चाहिए। तो जाप के बारे में मैं आपके लिए बता दूं। सोहम मंत्र वैसे इनकी गणना नहीं होती है, अजपा जाप है। जब आप दो दो तीन तीन घंटे यानी कम से कम सोहम मंत्र 3-4 अक्षरों का मंत्र होता है। 1 घंटे में कम से कम इसकी आप 30 माला भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से 3 घंटे में कम से कम 100 माला का इसका टारगेट है। तो यदि सुबह शाम करते हैं तो 200 माला रोज़ हो गई। तो या तो आप घड़ी लगा कर के गणना कर लीजिए कि एक माला हमारी कितनी मिनट में होती है। यानी मान के चलिए, एक माला यदि 2 मिनट में हो जाती है तो 30 माला हो गई। यदि 25 माला हो जाती हैं तो 4 घंटे में 100 माला हो गई। इस तरह से आप ये गणना कर लीजिए कि 1 मिनट में एक माला कितने मिनट में होती है। इस हिसाब से आप अपनी गणना कर लीजिए। यदि आप ज़्यादा लंबा पीरियड में जाप करते हैं 3-3 घंटे का, तो वहाँ समाधि की स्थिति आ जाती है और माला हाथ से छूट जाएगी आपके से। चित्तवृत्ति निरोध होती है, तब तो वहाँ माला काम नहीं आएगी। इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में माला का उपयोग किया जाता है। जब ज़्यादा आपको अभ्यास हो जाएगा तो आजपा जाप का मतलब है श्वास के संग चलना। तो जब आप इसको कम से कम 10-12 साल का अभ्यास हो जाएगा सोहम मंत्र का, तो आपकी सांस के संग ये चलेगा, सोने पर भी ये चलेगा। आप सो जाओगे तब भी मंत्र आपका चलेगा। तो मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं। आगरा के पास एक करावली तहसील है। वहाँ एक पीताम्बर दास नाम के बहुत माने हुए सिद्ध रहते थे और वो जाजऊ गांव के रहने वाले थे। जाति से वो जाट थे और गृहस्थ भोग करके उन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी। और मैं आपके लिए क्या बताऊं, हम तो छोटे छोटे थे तब उन्होंने उनको देखा था। उनके नाम से करावली में आज भी दंगल और मेला लगता है चैत के दशहरा का। तो वो ऐसे सिद्ध हुए थे, इस मंत्र के बल से वो मौन रहते थे। 24 घंटे किसी से बोलते नहीं थे कि वो इशारा कर दिया तो रेल रुक जाती थी। यानी रेल को अगर कह दिया मन में कि भाई रुकना है तो रुकेगी। बस से कह दिया रुकना है तो रुकेगी। अगर बस से पैर लगा दिया ना तो वो जा नहीं सकती है। अगर दोबारा पैर लगवाओ तभी वो बस चलेगी। इस तरह से जिसके घर वो सो जाते थे उसके भाग खुल जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये सोहम मंत्र है, ये वेद का मंत्र है और इसका अर्थ यह है कि हे परमात्मा, जैसा तू है वैसा मैं हूँ। यानी ये आत्मा बोल रही है, मेरे में और तेरे में कोई भेद नहीं है। इसीलिए ब्रह्म व्यापक होता है इससे। ये बहुत उच्च कोटि का मंत्र है। तो ये तीनों चारों मंत्रों का एक तारतम्य है। गायत्री, ओम, हंस और सोहम। तो ये जो है गायत्री जो मंत्र है, इसमें जो है बहुत नेम टेम की ज़रूरत होती है और इसमें जो है बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है। तो वो उच्च कोटि के जो साधक होते हैं, जो नेम टेम करना चाहते हैं और कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं, वो तो गायत्री का जाप करते हैं। लेकिन और तुम्हारा ये ओम होता है, ये ज़्यादातर सन्यासी करते हैं इसको। सोहम मंत्र को कोई भी आदमी कर सकता है और इसके बल से वो फिर वैराग को प्राप्त हो जाएगा। और इसमें ऐसी कोई साधना की ज़रूरत नहीं है।
इसमें खाते पीते डोलते आप कभी भी करिए, आपको परमात्मा की ओर मोड़ देगा ये मंत्र। तो इसमें गणना करने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रारंभिक अवस्था में केवल मंत्र की गणना करनी है कि मैं 2 घंटा कर रहा हूँ या आपके 3 घंटा कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जब 3-3 घंटे पे आ जाते हैं तब भी आपको चित्तवृत्ति निरोध होगी तो माला हाथ से छूट जाएगी। इसीलिए इस मंत्र में माला की ज़रूरत नहीं है। ये श्वास के संग चलता है और ये मौन होकर के किया जाता है। ये मुँह से बोला भी नहीं जाता है, बहुत धीमी आवाज़ में किया जाता है। तो इस शो मंत्र को करिए, इसमें संख्या की कोई बात नहीं है। आप खाते पीते डोलते चलता रहने दीजिए, इसकी गणना कुछ भी नहीं है। ये अजपा है, ये चलता रहता है। तो भाई और बहनों, मैंने आपके लिए बताया है कि अजपा के बारे में। जो ये सोहम मंत्र है इसकी कोई गणना नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में हमें अपने विश्वास करने के लिए गणना की जाती है और बस इतना ही है कि आप एक माला यानी 108 वाली है वो कितने मिनट में कर रहे हैं उसका हिसाब रख लीजिए साल 6 महीनों के लिए। और जब आप के पाप यानी 6 यानी ख़त्म होने के आएंगे तो जैसे जैसे आपको समाधि की ओर मोड़ता चला जाएगा मंत्र, और फिर चित्तवृत्ति निरोध होती चली जाएगी और फिर माला अपने आप छूट जाएगी। तो इसीलिए इसको गणना मत करिए, इसको चलता रहने दीजिए, खाते पीते डोलते आप बस करते जाइए इसको। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।